बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं पर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो की शुरुआत वज़ीर इत्तलात के उस बयानिए और उस झूठ पर करते हैं जिसकी आज यूरोपीय यूनियन की तरफ से जवाब भी आ गया और उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऐसे राब्ते नहीं हुए। मैं थोड़ा सा पस मंज़र बयान करूंगा कि वज़ीर इत्तलात अता तर साहब ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूरोपीय यूनियन के साथ राब्ते किए हैं और उनको ख़त लिखा है और वो लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट किया जाए, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की तरफ से भी अच्छा खासा जवाब जो है आया था। और उन्होंने ये कहा था कि ये लोग एक तो हमारा मैंडेट चोरी इन लोगों ने किया है और दूसरा ये लोग अब इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि हम लोगों ने कोई ख़त यूरोपीय यूनियन को लिखा है और नहीं हम लोग ऐसा कोई इरादा करते हैं, जो कुछ भी होगा हम लोग पाकिस्तान की मफाद में करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि ये वजीर जेली है और ये लोग जेली मैंडेट लेकर कौमी असम्बली की सीटों पर बैठे हैं। आज यूरोपीय यूनियन का जो वफ़द था, GSP प्लस का जो वफ़द था, उन्होंने डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू की है और उन्होंने आगाह किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऐसा राब्ता नहीं हुआ, कोई ऐसा ख़त मौसूल नहीं हुआ जिसकी हम आप लोगों को बताएं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है कि उनकी तरफ से बयान आ गया, उन लोगों ने जस्टिफाई कर दिया कि यहाँ पर अता तर साहब जो है वो झूठ कह रहे, वो गलत बयानी कर रहे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगा रहे। इसके साथ साथ मैं आज शेख अफजल मरवत साहब ने भी अदालत में बड़े छक्के मारे हैं, उस पर जिक्र करूंगा। लेकिन उससे पहले एक सहाफ़ी हैं और एक लिखारी हैं, लिखते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन पर अच्छी खासी नज़र रखते हैं। उन्होंने ये कहा कि 19 वजारतें हैं और 5 इत्तेहादी जमातें हैं। साथ साथ ये कहा कि मुस्लिम लीग नून ने जो ये वजारतें दी हैं वो अब बहुत मुश्किल में पड़ गई है और ये वजारतें वो लोग संभाल नहीं पाएंगे, ये मनसब जो है वो लोग संभाल नहीं पाएंगे, हालात बड़े कशीदा है, मुश्किल है। और उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने वजारतों में ना आकर बहुत ही अच्छा फैसला किया है और साथ ये भी इशारा किया है कि अब ये हुकूमतें और ये जो भी वजारतें हैं ये बड़े कलील मुद्दत के लिए हैं, बड़ी कम वक्त के लिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब यहाँ पर वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून ब्लैकमेल हो सकते हैं, किसी भी वक्त कोई भी इत्तेहादी पार्टी जो है वो ब्लैकमेल कर सकती है और मफाद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और बज़ाहिर ऐसा लग भी रहा है कि जब भी अगर किसी पार्टी की बात न सुनी गई या उस पार्टी के हक़ में या मफाद में बात न गई तो वो किसी भी वक्त इस हुकूमत को ब्लैकमेल कर सकते हैं और अपना फ़ायदा जो है वो इससे उठा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ सिंध हाई कोर्ट के हवाले से, तो वहाँ पर जो लापता अफराद थे उनका आज केस सुना जा रहा था, समाअत हो रही थी और उसमें कोई पेश रफ्त जो है वो नहीं आ रही थी, जो दीगर इदारे हैं उनकी तरफ से कोई जवाब जो है वो नहीं आ रहा था, जिस पर आज सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया और जो डिप्टी जो डायरेक्टर हैं इन्वेस्टिगेशन उनको आज तलब भी कर ली और कहा कि ये क्यों इतना लेट किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला हैं उनको भी तलब कर लिया और उनसे भी जवाब मांग लिया कि आप लोग बताएं कि ये जो लोग लापता हैं आज तक उनकी पेशरफ्त क्यों नहीं हुई, उनके जवाबात जो हैं वो क्यों नहीं सुने गए। तो ये मेरे ख्याल से रमज़ान भी है और बहुत से ऐसे घराने हैं कि वो लापता हैं, उनका आता पता नहीं है। तो अब हुकूमतों को इस पर थोड़ी सी एक्टिव हो जाना चाहिए और जितने भी लापता अफराद हैं इनको बाहर आ जाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिए। 48 नशिस्तें हैं सेनेट की और 48 नशिस्तों के हवाले से ये बताया गया है कि 15 और 16 मार्च को कागजाती नामजदगी जो है वो जमा की जाएगी और 25 मार्च को जो भी रिजेक्ट हुए या एक्सेप्ट हुए उस हवाले से बताया जाएगा और 27 मार्च को ख़त्मी फैसला जो है वो किया जाएगा और जो ख़त्मी फहरिस्त है वो भी मेंशन की जाएगी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ शेख अफजल मरवत साहब की, तो शेख अफजल मरवत साहब ने वजारत दाखिला का जो नोटिस था, जो ख़त था, वो आज चैलेंज किया था और उस पर जो अडियाला जेल में जेल सुप्रिटेंडेंट है वो भी तलब हुए थे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने और शेख अफजल मरवत साहब ने भी बड़े अच्छे जो है दलाइल दिए। और साथ साथ आज जो जेल सुप्रिटेंडेंट साहब हैं उनको ये भी कहा गया कि आप एक शेड्यूल बनाएं
شیخ افضل مروت صاحب کو ساتھ بٹھائیں اور ساتھ ایک شیڈیول طے کریں کہ کون کون سے روز ملاقات کریں گے، اور یہ شیڈیول ایسا ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس میں ملاقات کر سکیں۔ تو 12 بجے کا وقت دیا گیا تھا، اور 12 بجے کے بعد ایک بار پھر یہ لوگ آپس میں بیٹھے اور شیخ افضل مروت صاحب نے کہا کہ شیڈیول طے ہو چکا ہے اور اب ہم لوگ عمران خان کے ساتھ ملاقات کریں گے اور بات چیت ہوگی۔ یاد رکھیں یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، خاص کر بانی تحریک انصاف کے ساتھ ملاقات میں سینٹ میں اب الیکشن جو آ رہے ہیں اس پر بھی بات چیت ہو سکے گی، اور جو عمران خان کے کیسز چل رہے ہیں اس پر بھی اچھی خاصی بات ہو سکے گی، اور جو وزارت داخلہ کی طرف سے جو خط آیا تھا، جو فیصلہ جو مراسلہ آیا تھا، اس پر جیل سپرنٹینڈنٹ نے پوچھا کہ اس کا کیا کریں، تو وہ جسٹس نے جواب دیا کہ وہ آپ کی صوابدید ہے، آپ جو چاہیں اس پہ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، اس کے جواب دہ ہم نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی وہ درخواست بھی مسترد کر دی ہے۔ آج بیرسٹر ظفر علی صاحب نے بڑے اچھے دلائل دیے، بڑے زبردست جوابات دیے، لیکن پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے آج شٹ اپ کال آئی ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو زیرو کے ساتھ چاہے آپ لوگ جتنے بھی ایڈ کر لیں یا جتنے بھی ملٹیپلائی کر لیں وہ زیرو ہی ہوتا ہے، اور سنی اتحاد کونسل کی وہ جو درخواست ہے وہ بھی مسترد کر دی ہے۔ یاد رکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے خط لکھا ہے یا نہیں لکھا، یا انہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات چیت کی ہے الیکشن کمیشن سے یا نہیں کی۔ اور بظاہر اگر میں بات کروں الیکشن کمیشن کے حوالے سے، تو الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی ہے، خواہ وہ نشان کے سلسلے میں ہو، خواہ وہ سیٹوں کے سلسلے میں ہو، یا خواہ وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہو۔ الیکشن کے پہلے بھی زیادتی ہو رہی تھی، الیکشن کے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نشانہ بن رہے تھے، اور اب بھی مخصوص نشستیں نہ دے کر ایوان کو، اور ایوان میں جو سیٹیں ہیں وہ دوسرے لوگوں کو دے کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتیاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف والے لوگ نہیں کر رہے، بلکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے سینیٹر نے بھی کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کا یہ جو حق ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، سنی اتحاد کونسل کا ہے، یہ ان لوگوں کو دے دینا چاہیے۔ لیکن جو عدالتیں ہیں وہ اس پر خاموش ہیں، جوابات نہیں دے رہے، اور الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلے آ رہے، تو الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے جائیں کہ وہ جج بھی آج ریٹائرڈ ہو چکا ہے جس نے نواز شریف کو سزا دی، جس نے مریم نواز شریف کو سزا دی، جس نے کیپٹن صفدر صاحب کو سزا دی، اور جس نے عمران خان کو سزا دی۔ جج محمد بشیر صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان کو آخری جو سزا دی اس کے بعد وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے چھٹی پر گئے تھے، اور آج 13 مارچ کو وہ الوداع کر رہے ہیں، ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 13 مارچ 2012 کو یہ جج بنے تھے احتساب عدالت کے، اور آج اتنے عرصے کے بعد یہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ تو یہ آج کی تازہ ترین خبریں تھیں، مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ تھینک یو، السلام۔